वीडियो में बात करने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो अपने घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, इसे जनरेटिंग स्टेशन में 3 फेज में ही क्यों बनाया जाता है और इसे जनरेटिंग स्टेशन से 3 फेज में ही क्यों भेजा जाता है। जबकि आपको पता है कि आपके घरों में जो आप सिंगल फेज सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, सिंगल फेज पावर की बात कर रहे होते हैं, बट अगर 3 फेज में अगर भेज रहे हैं, ज़्यादा फेज में भेजने का कोई फायदा है तो हमने 4 में क्यों नहीं भेजा, 5 में क्यों नहीं भेजा, हम 6 फेज सिस्टम क्यों नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, हम 3 फेज ही क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, वाई ओनली 3 फेज। ये सवाल है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंसेप्चुअली जो है इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे और हमेशा की तरह जो है बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपको कुछ नहीं है तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। अब देखिए, नॉर्मली भी अगर आप कंपेयर करेंगे 3 फेज सिस्टम को सिंगल फेज सिस्टम से, तो 3 फेज सिस्टम जो है हर मामले में जो है आपके सिंगल फेज सिस्टम से बेहतर है। 3 फेज जनरेटर से जो है आप 3 गुना ज़्यादा पावर जनरेट कर पाते हैं सिंगल फेज जनरेटर के कंपैरिजन में, और पावर 3 गुना ज़्यादा जनरेट किया है तो आप 3 गुना ज़्यादा पावर आप भेज भी पा रहे होंगे। और अगर हम पावर क्वालिटी के बारे में बात करें तो पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट कॉस फाई। तो वोल्टेज और करंट का अगर आप वेवफॉर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो सिंगल फेज में जो पावर मिल रहा होगा वो पल्सेटिंग इन नेचर होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा। पर 3 फेज में अगर आप देख रहे होंगे वहां पे वोल्टेज और करंट को अगर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको कांस्टेंट पावर मिलता है, यानी कि वो अपने मैग्नीट्यूड को बदलता नहीं है। तो इस तरह का पावर का फायदा ये है कि इससे अगर आप मोटर चलाते हो तो आपको टॉर्क भी जो है बहुत ही कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि आपका मोटर जो है वो बहुत ही स्मूथ रोटेट करेगा और आवाज कम करेगा। पल्सेटिंग मोटर से अगर आप मोटर चलाते हैं तो दिक्कत ये है कि वो वाइब्रेट ज्यादा करता है और नॉइज ज्यादा क्रिएट करता है। पर ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है, क्योंकि ये चीज जो है आपको 2 फेज सिस्टम में भी देखने मिलता है। क्योंकि 2 फेज सिस्टम अगर हम सीलिंग फैन की बात करें तो एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि सीलिंग फैन के अंदर भी हमने 2 फेज सिस्टम बना रखा है। उसके अंदर भी हम 2 वाइंडिंग करते हैं, एक मेन वाइंडिंग होता है, दूसरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है, और हम कैपेसिटर यूज करते हैं फेज शिफ्ट क्रिएट करने के लिए, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट करके। यानी कि इनपुट में तो आप सिंगल फेज दे रहे होते हैं, अंदर जाने के बाद जो है 2 फेज में वो कन्वर्ट हो जाता है और वो भी आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। कांस्टेंट पावर आपको मिल रहा होता है और कांस्टेंट टॉर्क भी मिल रहा होता है। और इसको नॉर्मली आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 फेज पावर और 2 फेज करंट के वेवफॉर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कांस्टेंट जो है पावर का वेवफॉर्म मिल रहा होगा। तो इससे आपके दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है कि फिर हमने 2 फेज सिस्टम क्यों नहीं यूज किया, जबकि 2 फेज सिस्टम में भी हमें कांस्टेंट पावर मिल रहा है, कांस्टेंट टॉर्क मिल रहा है। हम माना कि 3 फेज सिस्टम में हमें 3 गुना ज्यादा पावर मिल रहा है सिंगल फेज के कंपैरिजन में, और 2 फेज में जो है आपको 2 गुना ज्यादा पावर मिल रहा होता है सिंगल फेज के कंपैरिजन में। पावर कम मिल रहा है, बाद बाकी तो सारी चीजें ठीक है। तो देखिए, एग्जैक्ट रीजन ये नहीं है। एग्जैक्ट रीजन ऐसा है कि अगर आप 3 फेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो तीनों ही फेज में जो करंट फ्लो हो रहा होता है, किसी भी वक्त की अगर हम बात करें, इंस्टेंटेनियस करंट की अगर हम बात करें तो उन तीनों को अगर आप ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो आपको 0 मिलेगा। अब ये चीज आप वेवफॉर्म देख करके आराम से समझ में आ रहा होगा आपको कि ये वेवफॉर्म जो देख रहे हैं, मान लीजिए आर फेज में अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो वाई और बी फेज में देखिए कितना है, -0.5, यानी कि आधा आधा एम्पियर जो है दोनों ही फेज से जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है। तो इससे फायदा क्या है, फायदा ये है कि जितना एक फेज से करंट आपका आ रहा होता है उतना ही करंट जो है दोनों फेज से जो है वापस चल जाता है। तो न्यूट्रल से आपका करंट फ्लो नहीं होगा, तो न्यूट्रल से अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो न्यूट्रल की जरूरत ही नहीं है। यानी कि सिर्फ 3 वायर को भेज करके जो है 3 गुना ज्यादा पावर को आप भेज पा रहे होंगे, और उतना ही पावर अगर आपको सिंगल फेज सिस्टम से अगर मान लीजिए भेजना होता तो वहां पे आपको 3 फेज वायर और 3 न्यूट्रल वायर का जरूरत पड़ता, यानी कि टोटल 6 कंडक्टर का जरूरत पड़ता। पर 3 फेज सिस्टम में सिर्फ 3 कंडक्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यानी कि अगर आप कॉपर लॉस को अगर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 3 फेज सिस्टम में जो है 50% कम कॉपर लॉस आपको देखने मिलेगा। और साथ ही साथ वोल्टेज ड्रॉप की अगर हम बात करें तो वोल्टेज ड्रॉप भी जो है आपको 50% कम यहाँ पे देखने मिलेगा। और वोल्टेज ड्रॉप अगर आपका कम होता है तो वोल्टेज रेगुलेशन बढ़िया हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश की है, पर इसको इक्वेशन की मदद से भी समझा जा सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि 3 फेज सिस्टम जो है आपके सिंगल फेज सिस्टम के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। और अगर आप 2 फेज सिस्टम को इससे भी कंपेयर करेंगे तो वहां भी आपको 2 फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर हम यूज कर रहे होते हैं, यानी कि वहां भी 3 कंडक्टर, और 3 फेज सिस्टम में भी 3 कंडक्टर, यानी कि दोनों में ही 3 कंडक्टर यूज हो रहा है। पर यहाँ पे 2 गुना पावर आप भेज पा रहे हैं और यहाँ पे 3 गुना पावर भेज पा रहे हैं। तो भैया सब कुछ जब सेम है तो हम 3 गुना पावर क्यों ना भेजे, तो इसलिए हम 3 फेज सिस्टम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं 2 फेज सिस्टम के कंपैरिजन में। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 3 फेज सिस्टम में आपको न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप 4 फेज सिस्टम को भी देखते हैं, 5 फेज सिस्टम की बात करें, 6 फेज सिस्टम की भी अगर हम बात करें तो उनमें भी अगर आप सारे इंस्टेंटेनियस करंट को अगर आप ऐड करते हैं तो 0 मिलेगा, तो वहां भी आपको न्यूट्रल की जरूरत नहीं है। तो फिर हम 6 फेज सिस्टम क्यों नहीं यूज कर रहे होते हैं। 6 फेज सिस्टम अगर आप यूज करते हैं तो आप 6 गुना ज्यादा पावर आप भेज पा रहे होंगे सिंगल फेज के कंपैरिजन में, और 3 फेज के कंपैरिजन में आप 2 गुना ज्यादा पावर आप भेज पा रहे होंगे। पर बात ऐसा है ना कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ फेजेस बढ़ाते जाते हैं तो
सिस्टम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है और जो कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। आपने खुद ही देखा है, मैंने आपको 3 फेज जनरेटर दिखाया है कितना बड़ा होता है। अब उसी की जगह पे अगर हम 6 फेज जनरेटर की अगर हम बात करें तो वो दुगना साइज का होगा और भी ज़्यादा एरिया को वो ले रहा होगा। और मान लीजिए पावर हमने जनरेट भी कर दिया तो भी हमारा समस्या खत्म नहीं होता है। उस पावर को जो है आपका उसके वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज करके हम भेजते हैं तो ट्रांसफार्मर का साइज भी बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि एक एक ट्रांसफार्मर में नॉर्मली अगर प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग को इंक्लूड कर दे तो 12 वाइंडिंग हर ट्रांसफार्मर में हम यूज कर रहे होंगे। और फिर वोल्टेज को इंक्रीज करके भेजने के लिए भी जो आपका टावर होता है ना, वो टावर को भी 6 कंडक्टर लेकर के जाना पड़ेगा। और 6 कंडक्टर के लिए यानी कि टावर का हाइट भी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा ताकि प्रॉपर ग्राउंड क्लियरेंस भी रहे, और साथ ही साथ मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग भी उसको बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा जो है लोड आपके टावर पे आने वाला है। और सब स्टेशन में भी जितने भी नंबर ऑफ इक्विपमेंट है, सर्किट ब्रेकर, रिले, आइसोलेटर, इन सब का जो नंबर है वो डबल हो जाने वाला है। तो वहाँ भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बढ़ेगा, सब स्टेशन का एरिया बड़ा हो जाएगा, हर तरीके से आपका कॉस्ट बढ़ रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट आपका बढ़ रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि भैया ठीक है, समझे हम क्योंकि 6 गुना ज़्यादा पावर मिल रहा है, पर एट वॉट कॉस्ट, कितना ज़्यादा पैसा हमें जो है एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो क्या वो वैल्यू फॉर मनी है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि 3 फेज में जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको रिटर्न जितना मिल रहा है, 2 फेज में जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको रिटर्न जितना मिल रहा है, 4 फेज में जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रिटर्न जितना आपको मिल रहा है, तो उन सब में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो है हमें 3 फेज सिस्टम दिख रहा था। तो इसी वजह से जो है हमने 3 फेज सिस्टम को जो है अडॉप्ट कर लिया, और इसी वजह से जो है 3 फेज में ही जो है बिजली को भेजी जाती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हम 3 फेज में क्यों भेज रहे होते हैं, पर इस 3 फेज की बिजली को बनाई कैसे जाती है, जनरेटिंग स्टेशन में जो जनरेटर होता है वो कैसे काम करता है, तो इस वाले वीडियो में जो है मैंने आपको अच्छे से दिखाया है और आपको अच्छे से समझाया है। तो इसको क्लिक करके जो है आप सारी ज्ञान ले सकते हैं।